नोएडा, जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, जहां हजारों हाथ हर रोज इस उम्मीद में मशीनें चलाते हैं कि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन सोमवार की सुबह उन हाथों में औजारों की जगह पत्थर थे और आंखों में उम्मीद की जगह एक गहरा आक्रोश। जो आंदोलन चंद रुपयों की बढ़त और बेहतर जिंदगी की मांग के साथ शुरू हुआ था, देखते ही देखते वो नफरत और हिंसा की आग में झुलस गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां राख हो गई, फैक्ट्रियों के शीशे चकनाचूर हो गए और जिस औद्योगिक क्षेत्र ने विकास की इबारत लिखी थी, वहां आज सिर्फ डर का सन्नाटा पसरा है। क्या यह सिर्फ एक मजदूर की बेबसी थी या फिर इस मजबूरी के पीछे कोई बहुत गहरी और खौफनाक साजिश छिपी थी? आज की इस रिपोर्ट में हम उस सच की तलाश करेंगे जो नोएडा की इन जलती सड़कों और बंद कमरों की तफ्तीश में कहीं दबा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र नोएडा की। सोमवार की सुबह जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से वेतन वृद्धि की मांग के साथ शुरू हुआ था, उसने देखते ही देखते एक ऐसा हिंसक रूप ले लिया जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। सेक्टर 60 से लेकर फेज 2 तक नोएडा की सड़कों पर सिर्फ धुआं, पत्थर और अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन क्या यह सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही थी? उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर के बयानों ने इस पूरी घटना को अब एक नया और गंभीर मोड़ दे दिया है। सोमवार की सुबह करीब 44,000 से 45,000 मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उनकी मुख्य मांग थी पड़ोसी राज्य हरियाणा की तर्ज पर नोएडा में भी उनके वेतन में वृद्धि की जाए। शुरुआत में सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। सेक्टर 60, 62, 84 और फेज 2 जैसे इलाकों में आगजनी की खबरें आने लगी। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, फैक्ट्रियों पर पथराव हुआ और देखते ही देखते यह आंदोलन कई सेक्टरों में फैल गया। पुलिस बल को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शन के बीच अचानक कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जिन्होंने शांतिपूर्ण भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। इस घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने साफ तौर पर कहा कि ये केवल मजदूरों का असंतोष नहीं, बल्कि राज्य में अस्थिरता फैलाने की एक सोची समझी गंभीर साजिश है। मंत्री राजभर ने इस घटना के तार हाल ही में नोएडा और मेरठ से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों से जोड़े हैं, जिनके संबंध पाकिस्तान स्थित हैंडलर से पाए गए थे। सरकार को आशंका है कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करना चाहती है। इसके अलावा एक और गंभीर आरोप ये लगाया गया कि ये हिंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर कार्यक्रम में खलन डालने के लिए इरादे से भड़काई गई थी। हिंसा के बाद अब नोएडा में भारी पुलिस बल तैनात है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। आगजनी और तोड़फोड़ के मामलों में अब तक 7 FIR दर्ज की गई है। प्रशासन CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर रहा है जो बाहर से आकर भीड़ में शामिल हुए थे। अच्छी खबर यह है कि मजदूरों की 4 प्रमुख मांगों को प्रशासन ने मान लिया है और बाकी बची मांगों के समाधान के लिए एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल नोएडा में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार मजदूरों के समूहों से बातचीत कर रहे हैं ताकि विश्वास बहाली हो सके। सरकार ने मजदूरों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के उकसावे या अफवाहों पर ध्यान न दें। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब जायज मांगों की आड़ में अराजकता का खेल शुरू होता है तो नुकसान समाज और मजदूरों का ही होता है। प्रशासन की पैनी नजर अब उन चेहरों पर है जिन्होंने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।